हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस के बारे में, जिसका आज ये पहला सेशन है। इसमें आपको छोटे छोटे 4-5 सेशंस मिलेंगे और हर एक सेशन में हम जो डिफरेंट टाइप के सवाल हैं, जो कि इंटीजर सोल्यूशन, नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, रियल वैल्यू सोल्यूशन के नाम से जो पूछे जाते हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं अलग अलग सेशंस में। और देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न्स हैं, सवाल किस किस तरह से फ्रेम किया जाता है, किस किस तरह से पूछा जाता है, और उन सभी सवालों को करने का जो भी बेस्ट अप्रोच है वो क्या है, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, उसमें जो सवाल है वो किस टाइप का होगा, वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे सवाल में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन टू द पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। आपके पास में चार ऑप्शंस हैं। तो आपको यहाँ पर एक्स की इंटीजर वैल्यूज बतानी है जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर आपको किस बात का ध्यान रखना है, वो अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको हिंट मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी कि यहाँ पर आपको सामने यहाँ लिखा हुआ है वन। तो जो सामने वन लिखा है, इससे आपको हिंट मिलेगी कि भैया यहाँ पर कुछ चीज़ है, इसकी कुछ पावर है, और ऐसा करने पे यहाँ पर मुझे वन चाहिए। तो ये वन कब कब कैसे कैसे मुझे मिल सकता है, ये आपको समझना है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो अब हम इसको समझने के लिए क्या कर रहे हैं कि भैया अगर हमारा जो बेस है वो खुद वन हो जाए, तो उसकी तो कोई भी इंटीजर पावर हो, तो ये रिजल्ट हमें वन दे सकता है। पहला केस ये हो सकता है। या हमारा जो बेस है वो माइनस वन हो, बट उसकी जो पावर है वो इवन इंटीजर हो। ये इसका मतलब है इवन इंटीजर। ठीक है, इवन इंटीजर इसका मतलब था क्या, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। तो भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इस केस में क्या मिलेगा, वन मिलेगा। और अगर हमारा जो बेस है उसकी पावर अगर जीरो हो जाए, तो भी हमें वन मिल सकता है। बट कंडीशन ये है कि हमारा जो बेस है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो टू दी पावर जीरो हो गया तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपको ये तीन केसेस मिलेंगे, है ना, तीन केसेस मिलेंगे। तो यही तीन केसेस से आपको बताना है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू जो है वो हम यहाँ ले सकते हैं। तो इसमें सवाल में जैसे अभी यहाँ पूछा है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो बता दीजिए। कभी कभी ये भी बोल सकता है आपसे कि जो एक्स की वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं उनका सम क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो यहाँ पर हम लगाते हैं, है ना। सबसे पहली कंडीशन, तो सबसे पहली कंडीशन ये है सर कि जो हमारा बेस है वो वन हो जाए और उसकी जो पावर है वो इंटीजर हो जाए, तो हमें वन मिल सकता है। तो हमने बोला हमारा बेस जो है वो सवाल के हिसाब से ये है। तो हमने बोला भैया एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का सेवन, ये हमारा वन हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ मुझे दिख रहा है कि माइनस टू और माइनस थ्री को ऐड करेंगे तो ये माइनस फाइव बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्स बन जाएगा, पॉजिटिव सिक्स देगा। इसका मतलब ये माइनस टू माइनस थ्री इसमें पुट करने पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्चुअल में जो रूट्स होंगे वो उसका साइन चेंज करने पे आ जाएंगे। तो ये जो है ये हमारे रूट्स हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। बट इसमें एक कंडीशन और ये भी है कि ये इस पावर में रखने पर इंटीजर वैल्यू देनी चाहिए। तो हमारी जो पावर थी वो x प्लस वन था। इस x प्लस वन में हमने x की जगह एक बार टू रखा, एक बार थ्री रखा, और हमने चेक किया तो हमें पता चला कि एक बार थ्री मिल रहा है और एक बार फोर मिल रहा है, और ये दोनों ही हमारे इंटीजर है। तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये दो वैल्यूज हम ले सकते हैं। ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट है। ये हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हमें कितने सोल्यूशंस मिले सर, दो सोल्यूशंस मिले। ठीक है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस पे अभी ध्यान देना है, बाकी सोल्यूशन क्या मिला है वो भी आपको ध्यान रखना है इन फ्यूचर। अगर उसने सम पूछ लिया तो, है ना, कि जो भी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं उनका सम बताओ, तो आपको एक्चुअली में टू और थ्री को जोड़ के बताना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया सर। सेकंड यहाँ पर क्या है सर, सेकंड ये है कि हमारा जो बेस है वो माइनस वन हो जाए और जो पावर है वो इवन इंटीजर हो जाए। अब हमारा जो बेस है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का सेवन, ये हमने माइनस वन मान लिया। इसको ले गए एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का एट इज इक्वल टू जीरो। अब हमने यहाँ पर देखा कि x की जो वैल्यू है, या अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इस सवाल का जो डिस्क्रिमिनेंट है d है, वो माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू एट है, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव है। इसका मतलब इसके इमेजनरी रूट्स आएंगे, तो इसकी कोई इंटीजर वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हमें कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि हमें यहाँ से जीरो सोल्यूशन मिल रहा है ना। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है यहाँ से, जीरो है।
तो ये भी चीज़ आपकी खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर अभी तक आपने दो केसेस डिस्कस किए हैं। एक से आपको दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, एक से आपको जीरो सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, अभी नंबर ऑफ सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन है, वो थर्ड कंडीशन क्या है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये कि हमारा जो बेस है उसकी पावर जीरो हो जाए, बट हमारा बेस जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ए की पावर जीरो हो जाए तो भी बन आ सकता है, बट उस केस में हमारा जो बेस है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने बोला सर हमारी जो पावर है एक्स प्लस वन है, इसको हमने इक्वेट किया किससे, जीरो से, क्योंकि पावर में हमारा एक्स प्लस वन है, तो एक्स के लिए कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। अब ये जो वैल्यू है, क्या ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट है, इसको चेक करेंगे हम बेस में रखकर, क्योंकि बेस जीरो नहीं होना चाहिए। तो बेस जो था वो था एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का सेवन, इसमें माइनस वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। ये हो गया वन प्लस फाइव प्लस सेवन, जो कि कहीं से भी जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सोल्यूशन का पार्ट है। तो एक सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल गया। तो अगर वो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन बता दो इसके, तो वो कितना होगा सर, टू प्लस वन, यानी कि थ्री सोल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, थ्री सोल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यही पूछा था आपसे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है सर, थ्री। वो कितना है सर, थ्री। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, और जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। अब ये सवाल आ गया आपके पास। अब ये जो सवाल था इसके पहले, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लीनियर था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो कोई बहुत बड़ा ना दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें भी हम वही कंडीशन लगाएंगे। क्या है कंडीशन सर, पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो बेस है वो वन हो और पावर इंटीजर हो। तो हमने बोला सर बेस जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स प्लस एलेवन इज इक्वल टू वन। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। मुझे दिख रहा है कि माइनस फाइव और माइनस टू को जोड़ेंगे तो माइनस का सेवन बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का टेन बनेगा। तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट ये रूट्स नहीं है। साइन चेंज कर देंगे, रूट्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारे रूट्स हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता तो हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता। ये मैंने रूट्स को निकालने का इजीएस्ट तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया सर हमारा। अब ये हमारा सोल्यूशन का पार्ट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि जब हम इसको पावर में रखेंगे तो ये इंटीजर आना चाहिए। हमारी जो पावर है वो एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फोर्टी टू है। तो एक बार हमने इसमें फाइव पुट किया तो ये ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टीन इंटू फाइव सिक्सटी फाइव प्लस फोर्टी टू है। तो ये तो इंटीजर आ रहा है सर, है ना, ये इंटीजर आ रहा है। अब ये जो भी आ रहा है उसमें टाइम वेस्ट मत करो, फीलिंग आपको आ जानी चाहिए कि हाँ ये इंटीजर वैल्यू आ रही है। टू रखेंगे तो ये फोर बनेगा, माइनस ट्वेंटी सिक्स होगा, प्लस फोर्टी टू होगा। ये भी आपको इंटीजर वैल्यू दे रहा है। अब ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो बट इंटीजर तो है। इसका मतलब ये हमें सोल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब हमें दो सोल्यूशंस मिल चुके हैं। दो सोल्यूशंस मिल चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि दो वैल्यूज आ गई है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन हम ये लगा सकते हैं कि हमारा जो बेस है वो माइनस वन हो जाए और जो पावर है वो इवन इंटीजर हो जाए। तो हमारा जो बेस है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस एलेवन, ये माइनस वन हो जाए। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका माइनस फोर और माइनस थ्री को जोड़ने पे माइनस सेवन मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे ट्वेल्व मिलेगा। यानी कि ये सेटिस्फाई तो कर रहा है। आप साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारे रूट्स हो गए। अब ये जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पावर में पुट करके देखनी है कि इससे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो इवन इंटीजर है कि नहीं है। इंटीजर तो होनी ही चाहिए बट इवन इंटीजर होनी चाहिए। इवन इंटीजर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि माइनस वन जो है उसकी पावर अगर इवन है, माइनस वन जो है उसकी पावर, जस्ट सेकेंड, माइनस वन जो है उसकी पावर अगर इवन है तो ही ये हमें प्लस वन दे सकता है। अगर ऑड हो गई तो ये माइनस वन देगा, बट हमें तो वन चाहिए। हमें तो वन चाहिए, इसलिए पावर इवन होनी चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हमारी जो पावर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फोर्टी टू। इसमें फोर पुट करके देखते हैं, सिक्सटीन माइनस फोर इंटू थर्टीन हो जाएगा आपका फिफ्टी टू प्लस फोर्टी टू। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये माइनस का टेन और ये आपका हो जाएगा कितना, सिक्स, तो ये इवन है। ठीक है, थ्री पुट करते हैं तो ये हो जाएगा नाइन, ये हो जाएगा आपका थर्टी नाइन, ये हो जाएगा आपका फोर्टी टू। ठीक है, तो ये माइनस थर्टी तो ये बारह आ रहा है आपका,
ओवरऑल, तो ये भी एक इवन इंटीजर है। इसका मतलब ये दो वैल्यूज भी हम ले सकते हैं, ये भी हमारे सोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है ना। तो हमें अभी कितने सोल्यूशन मिल गए सर? दो यहाँ से मिल गए, दो यहाँ से मिल गए, तो हमने लिख दिया सर 2 + 2 प्लस। अब जो तीसरी कंडीशन है वो लगा के देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन सर बेस को लेकर थी कि बेस जो है उसकी पावर जीरो हो जाए तो भी वन मिल सकता है। कंडीशन ये है कि बेस जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा देखो, हमारा जो पावर है एक्स स्क्वायर, हमारा जो पावर है एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, वो कितना है सर? वो एक्स स्क्वायर माइनस 13x + 42 है। ये हमारा जीरो हम कर रहे हैं क्योंकि हमें पावर को जीरो करना है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि -6 और -7 को जोड़ने पे माइनस का 13 आता है, मल्टीप्लाई करने पे 42 आता है प्लस का। सेटिस्फाई कर रहा है। साइन चेंज कर दो, रूट्स आ जाएंगे। अब ये 6 और 7 हमारे सोल्यूशन का पार्ट है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि पावर से तो हमने ये निकाल लिया, जो बेस है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो बेस है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो बेस हमारा क्या है सर? बेस हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x + 11। अब यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 पुट करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये कहीं से भी जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, ये कहीं से भी जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सोल्यूशन का पार्ट है। इसका मतलब ये दो सोल्यूशन भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ से भी दो सोल्यूशन मिल गए, तो टोटल ओवरऑल हमें कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं? 6 सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो ये है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप रट नहीं सकते कि अच्छा यार क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वाड्रेटिक आ गया या क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आ गया, तो हमेशा जो आंसर है वो फिक्स्ड है कि दो या तीन या चार, ना कोई फिक्स्ड आंसर है इसका। नहीं, जैसे पहले सवाल में आपका जो आंसर था वो 3 था, इस सवाल में आपका जो आंसर है वो 6 है। तो ऐसा नहीं है कि अगला कोई सवाल आएगा उसमें भी क्वाड्रेटिक की पावर अगर क्वाड्रेटिक है तो 6 सोल्यूशन ही होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पर ये इवन इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पर बेस जीरो नहीं होना चाहिए। तो इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, और यहाँ से हमारी कुछ वैल्यूज इलिमिनेट हो सकती हैं, कुछ वैल्यू एक्सेप्ट हो सकती हैं। अगर इलिमिनेट हो गई तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कम हो जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो कुल मिलाकर 6 सोल्यूशंस हैं यहाँ पर। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये सवाल आ गया। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज, कितने इसमें इंटीजर सोल्यूशन होंगे? तो वही चीज़ है कि सर हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा बेस वन हो जाए, पावर इंटीजर हो जाए। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो, या इसको हमें वन रखना था, ये वन हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 हो रहा है। एक्स इज इक्वल टू √11 है, ये कहीं से भी इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है एक्स की, तो इसका मतलब ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट केस में आपको जो मिला वो जीरो सोल्यूशन मिल गया, एक भी सोल्यूशन नहीं मिला। सेकंड कंडीशन ये है कि हमारा जो बेस है वो -1 हो जाए, पावर जो है वो इवन इंटीजर हो जाए। अब हमारा जो बेस है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 10, सामने -1 रखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा आपका x-3, x + 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी +-3। ठीक है ना। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप यहाँ भी आप कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, इसका मतलब x जो है वो आपका +-3 है। ठीक है, तो ये दो स्टेप आपके बच जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। अच्छा, अब हमें ये तय करना है कि ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट है या नहीं। उसको कैसे चेक करेंगे? कि पावर में रख के देखते हैं इवन इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारी जो पावर है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 है। यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9 -9 -10 होगा। -3 रखेंगे तो 9 + 9 -10 होगा। इन दोनों ही केसेस में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, है ना। आपको फील आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू मिल रही है। इवन इंटीजर का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव ही हो, है ना, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है सर, तो ये काम तो हो गया सर हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है ये हम ले सकते हैं। तो दो सोल्यूशन हमें यहाँ से मिल गए। पहले से तो हमें क्या मिला था सर? जीरो सोल्यूशन मिला था। इस केस में हमको जीरो सोल्यूशन मिला था। इस केस में हमें ये +-3 दो सोल्यूशन मिल गए। अब हमारा जो तीसरा कंडीशन है वो लगा लेते हैं। तीसरा कंडीशन है वो लगा लेते हैं। तो हमने लिख लिया, पहले जीरो मिला था, फिर दो मिला था। अब तीसरी कंडीशन अपन लगा रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है सर? तीसरी कंडीशन ये है, जस्ट अ सेकेंड। तीसरी कंडीशन अपनी ये है कि हमारा जो बेस है उसकी पावर जीरो हो जाए, तब भी हमको वन मिल सकता है। बस कंडीशन ये है कि बेस जीरो नहीं होना चाहिए।
तो हमने बोला सर पावर क्या है, पावर है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि -5 और +2 जोड़ने पे -3 देगा, मल्टीप्लाई करने पे -10 देगा। ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट हमारे जो रूट्स होंगे वो +5 और -2 होंगे। ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट है या नहीं है वो हम चेक करेंगे बेस में रखकर, ताकि बेस हमारा जीरो ना हो। बेस हमारा एक्स स्क्वायर -10 है, 5 रखेंगे तो ये 25 -10 होगा, -2 रखेंगे तो ये 4 -10 होगा। ये कहीं से भी जीरो नहीं हो रहा है, कहीं से भी ये जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ से भी हमको दो सोल्यूशंस मिल रहे हैं। तो टोटल हमें कितने सोल्यूशंस मिल रहे हैं, हमें यहाँ से चार मिल रहे हैं। टोटल कितने मिल रहे हैं हमें, चार मिल रहे हैं। तो ये चार सोल्यूशन हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है इस सेशन का। ठीक है, इसमें हम एक नई चीज सीखेंगे जो मैं आपको पहले सवाल में वर्बली बता रहा था, कि यहाँ पर हमसे सम मांग रहा है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं उसको गिन कर नहीं बताना है, उसको जोड़ कर बताना है ना। जैसे अभी तक हम गिन के बता रहे थे कि दो सोल्यूशन है या चार सोल्यूशन है या छह सोल्यूशन है या तीन सोल्यूशन है, हम गिन रहे थे नंबर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं था कि उसकी वैल्यू 2 है या 3 है, बट अभी यहाँ पर जो वैल्यू है वो मायने रखती है। और इसलिए क्योंकि हमें उनको जोड़कर बताना है कि उनका सम क्या हो रहा है, जो वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन हम लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे भैया ऐसा है कि सबसे पहले तो आपका जो वन है, मतलब जो बेस है वो वन हो जाए और पावर इंटीजर हो जाए। तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको -4 और -1 दिख रहा होगा कि जोड़ने पे आपको -5 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 4 मिल रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो रूट्स के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू हम पावर में रखेंगे। पावर कितनी है सर, पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। इसमें 4 रखेंगे तो ये 16 प्लस 16 माइनस 60 होगा। 1 रखेंगे तो 1 प्लस 4 माइनस 60 होगा। ये दोनों ही हालत में आपको इंटीजर वैल्यू दे रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट है। सेकंड कंडीशन, अच्छा कितने कौन कौन सा सोल्यूशन आ रहा है हमारा, अभी 4 आया और 1 आया, है ना, 4 आया और 1 आया, यही हमारा सोल्यूशन आया। ठीक है सर। सेकंड कंडीशन ये है कि हमारा जो -1 है उसकी पावर इवन इंटीजर हो जाए, तो भी हमें 1 मिल सकता है। तो अभी हमने बोला कि हमारी जो बेस है वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5, ये हमारा -1 हो जाए। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 हो जाएगा। हमने देखा -2 और -3 जोड़ने पे -5 है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6 है। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। रूट्स के लिए साइन चेंज कर दो। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये चेक करना है कि इवन इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पावर कितनी है सर, पावर है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पर तो ये 4 बनेगा, ये 8 बनेगा माइनस का 60। 3 रखते हैं तो ये 9 बनेगा, 12 बनेगा और माइनस का 60। इस केस में हमने ये बोला कि ये 12 माइनस 60 यानी कि माइनस का 48 इवन इंटीजर है। बिल्कुल है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इवन इंटीजर है। बट 12 9 21 यानी कि ये 39 बनेगा नेगेटिव का, ये इवन इंटीजर नहीं है। यानी कि 3 रखने पर हमें इवन इंटीजर नहीं मिल रहा है पावर में, इसका मतलब ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट होगा केवल, और वो क्या है सर, 2 है। वो क्या है, सिर्फ 2 है। ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं सर कि जो तीसरा केस है वो क्या है सर, तीसरा केस है कि हमारा जो बेस है उसकी पावर जीरो हो जाए, बट बेस हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तब भी हमें 1 मिल सकता है। तो हमारा जो बेस है उसको हमें बाद में चेक करना है, जो पावर है उसको हमने जीरो मान लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 60 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 10 में से अगर 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा। यानी कि ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो हमारे जो रूट्स होंगे उनका साइन चेंज करने पर आ जाएंगे, ये हमारे रूट्स हैं। अब हमें इन रूट को चेक करना है कि क्या इसको पुट करेंगे हम बेस पर तो क्या ये जीरो तो नहीं बना देगा। तो हमारा जो बेस था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5। इसमें अगर हम माइनस का 10 रखेंगे तो ये बनेगा 100, प्लस का 50 और प्लस का 5, ये कहीं से भी जीरो नहीं है। अगर हम 6 रखेंगे तो ये बनेगा 36 माइनस 30 प्लस 5, ये भी कहीं से जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट है। तो ये सोल्यूशन का पार्ट है, तो ये क्या है, ये आपका -10 है और प्लस का 6 है। -10 है और प्लस का 6।
ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसे भी हम ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सम बताना है सबका। तो सम बताने के लिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। तो हमने बोला सर ये 6, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो 6 है, ये जो 4 है और ये जो 10 है, ये आपस में जुड़कर कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 + 2 कितना आएगा सर, 3 आएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर, 3 है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 3 है। ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो फिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्वेश्चन लगा लिया और आपने बोला कि हमेशा इसके सोल्यूशन तो इतने ही आएंगे, जबकि सवाल दिखता एक जैसा ही है ना, कि क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वाड्रेटिक चल रहा है या तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर चल रहा है, बट नंबर ऑफ सोल्यूशन हर बार सेम आएंगे ऐसा फिक्स नहीं है। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तीनों कंडीशन लगानी पड़ेगी। जो कंडीशन उसके अंदर इंटरनली है कि पावर इंटीजर होनी चाहिए, पावर इवन इंटीजर होनी चाहिए, बेस जीरो नहीं होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई करना है आपको। साथ ही साथ एक जो नया सवाल इसमें बन सकता है वो ये है कि आपसे बोला जा सकता है कि जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, जिनको अभी आप गिन कर बता रहे थे कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, उनको आप जोड़कर बता दो कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये वो सवाल आपके आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ बेहतर बेटर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।